श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 19। अब पांडवों के समीप कौरवों की ओर से संजय राधे राधे कहने के लिए उसको जा रहा है। इधर अंध ने संजय से कहा कि हे प्रिय, आप धर्मराज के पास जाकर ऐसा उपाय करो जिससे आपस में कलह न हो। आप स्वयं बुद्धिमान है, अतः आपको युक्ति बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे भी हो आप संधि करके ही लौटे। धृतराष्ट्र को आश्वासन देकर संजय रथ पर चढ़कर विराटपुर आए तो उन्होंने योजनों तक खड़ी हुई अपार सेना को देखकर धृतराष्ट्र को आश्वासन देकर संजय रथ पर चढ़कर विराटपुर आए तो उन्होंने योजनों तक खड़ी हुई अपार सेना को देखकर उन्हें इंद्र वैभव भी तुच्छ जान पड़ा। वे उस महल के प्रधान द्वार पर आए कि जहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण स्वयं पलंग पर एक साथ लेटे थे। उन दोनों के चरण द्रौपदी चाँप रही थी। प्रतिहारी के द्वारा द्रौपदी को मालूम हुआ कि संजय आए हैं तो उसने तुरंत ही भीतर आने को कह दिया। संजय ने भीतर आकर अर्जुन और श्री कृष्ण को निद्रा के वशीभूत देखा। संजय के आने से भगवान श्री कृष्ण विगत निद्रा होकर उठे। उनके नेत्र संजय को ऐसे मालूम हुए कि मानो वो अभी कौरवों को जलाकर नष्ट किए देते हैं। श्री कृष्ण ने अभिवादन के पश्चात संजय से कहा कि आप भी दुर्योधन को नहीं समझाते। आप तो उनके बड़े बुद्धिमान मंत्रियों में हैं। यह मैं आपको बताए देता हूँ कि यदि उसने पांडवों को अंश देना स्वीकार न किया तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से कौरव वंश को नष्ट कर युधिष्ठिर को राज्य दिलाऊंगा। श्री कृष्ण की उस गंभीर गर्जन के सामने संजय थर थर कांपने लगा। अर्जुन ने उठकर संजय को प्रणाम किया और श्री कृष्ण को शांत होने की प्रार्थना की। इसके बाद संजय को साथ लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन धर्मराज के पास आ गए। जन्मेजय ने आगे की कथा सुनने की अभिलाषा प्रकट की। तब वैशंपायन जी कहने लगे कि श्री कृष्ण को आया हुआ जानकर धर्मराज ने उठकर प्रणाम किया और सिंहासन पर बैठाकर सत्कार किया। अर्जुन ने धर्म के चरण स्पर्श किए। पीछे से संजय को आता देखकर धर्मराज ने आगे चलकर उनका स्वागत किया और अपने समीप बैठाकर अति प्रशंसा करते हुए कौरवों की कुशल पूछने लगे। संजय ने कहा कि हे महाराज, आपको धृतराष्ट्र और गांधारी ने आशीर्वाद कहा है कि हमारे नीच कुबुद्धि पुत्र दुर्योधन, शकुनी, कर्ण आदि के नीच सलाह से आपको अत्यंत कष्ट दिया है। इसका हमें हार्दिक खेद है। और आगे कहा है कि आप लोग 4-6 दिन तक धैर्य धारण करिए। मैं दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और निकट ही भविष्य में आपका अंश दिलाकर कौरवों पांडवों की शांति संधि करा दी जाएगी। इसके बाद भीमसेन ने क्रोधित होकर कहा कि इस अंधे ने हमसे भी कुछ संदेश कहना भेजा है। संजय, मैं इसमें तनिक भी असत्य नहीं कहता हूँ कि कुल अन्याय की जड़ वह अंधा ही है जिसे आप सब ने साधु मान लिया है। वह वास्तव में महान क्रूर और कुटिल है। जिस क्षण वह सच्चे हृदय से चाहेगा उसी क्षण हमारा अंश मिल जाएगा। इस युद्ध का सारा दोष उसी अंधे पर होगा। इसका समर्थन अर्जुन ने किया। भीम की कटुवाणी सुनकर युधिष्ठिर ने भीम को रोका और कहा कि बड़ों की निंदा करना महापाप है। पिता का भाई पिता के समान ही पूज्य होता है, अतः हमारे लिए धृतराष्ट्र आदरणीय है। इसके बाद नकुल और सहदेव ने कहा कि हे संजय, क्या कौरवों की सभा में कोई न्यायकारी नहीं रहा है? भीष्म, विदुर, द्रोण, अश्वत्थामा भी दुर्योधन के नीच प्रभाव में आ गए। क्या बाहुलिक का भी दुर्योधन को न्याय उपदेश देने का साहस नहीं जा रहा? उन्होंने तो समस्त भूमंडल को अकेले ही जीतकर अपनी भुजा पुजवाई थी। जिस समय दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा मारकर दुशासन द्रौपदी को नग्न करने का कुत्सित प्रयास कर रहा था, उस समय किसी भी व्रतधारी को यह साहस न हुआ कि दुष्ट दुर्योधन को उस पापाचरण से
रोकता भीष्मादिकों को विश्व भले ही धर्म व्रतधारी कहे, कम से कम मैं उन्हें ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को समझाया कि व्यर्थ में किसी को दोष देना भूल है। हमारी रक्षा करने वाले भगवान सदा हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। इन्होंने दुशासन से द्रौपदी की लाज बचाई थी। सभी वाद विवाद को छोड़कर इन्हीं पर विश्वास करना अपना धर्म है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संजय, तुम धृतराष्ट्र से कह देना कि बस अब उसके सामने दो ही मार्ग है, या तो वे दुर्योधन को समझाकर युधिष्ठिर का राज्य दिला दे, या फिर अपने पुत्र को मरा हुआ देखने के लिए तैयार हो जाए। मैं यह प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं अवश्य धर्मराज का अंश दिलाकर ही शांति से बैठूंगा। यदि युद्ध के लिए अर्जुन, भीम आदि भी न तैयार होंगे तो मैं स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से समस्त कौरव परिवार को काट कर नष्ट कर दूंगा। श्री कृष्ण को क्रोधित जानकर संजय घबरा कर बोला कि भगवान, आपका पूरा संदेश मैं राजा को जाकर सुना दूंगा। मानना या ना मानना उनके हाथों में है। मैं तो दूत हूँ, जो उन्होंने कहला भेजा वह आपसे निवेदन कर दिया, और जो आप आज्ञा देंगे वह उनसे कह दूंगा। संदेशवाहक होने के कारण मेरे ऊपर संदेह करने का कोई भी दोष ही आता है।